नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अपनी पिछली वीडियो 128 नंबर में आवाज़ कुशा गोलियों का नुस्खा आपकी खिदमत में पेश किया था, जो बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। और आज मैं इस मर्ज़ के मुतालिक ना दो और नुस्खे बताना चाहता हूँ, जो मेरे जानने वाले ख़तीबों और नात ख़ानों का ये मामूल भी है, और अक्सर मैं तकरीर से पहले मैं ख़ुद भी इसको इस्तेमाल करता रहता हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि दौरान तकरीर गला खुश्क हो जाता है और आवाज़ बैठ जाती है, मदहम हो जाती है आवाज़, जिसके लिए ना बार बार पानी पीना पड़ता है। बाज़ औक़ात तो इतना ज़्यादा पानी ख़तीब या नात ख़ां पी जाता है, पता चलता है जैसे गाड़ी पेट्रोल पे चलती है ना, इसी तरह ये नात ख़ां, ये ख़तीब जो है ना, ये भी पानी पे चल रहा है। तो और अगर शर्म के बारे कोई पानी ना पिए तो बस थोड़ी देर में बस हो जाती है। अब ना तकरीर ना नात कुछ भी नहीं पड़ी जाती। तो इसके लिए मैं आपको ना दो काम बताता हूँ कि उनमें से अगर एक काम नात से या तकरीर से पहले कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला ना गला खुश्क होगा, ना गला बैठेगा, ना पानी की ज़रूरत पेश आएगी। पहला काम तो यह है कि दूध की मीठी लस्सी बनाकर दिन में 2-3 मरतबा ये पी लिया करें। ये लस्सी मैंने अक्सर बताई है, बताता भी रहता हूँ। तो आपने ये 2-3 मरतबा बनाकर इसको पीना है। लस्सी बनाने का तरीका मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि आध पाव दूध में 1 किलो आपने पानी डाल देना है। दूध आध पाव, पानी 1 किलो, उसे आपने चीनी से मीठा कर लेना है और एक ही वक्त में ये सारी की सारी लस्सी पी जानी है। अगर एक वक्त में सारी ना पी जा सके तो फिर यह है कि थोड़ी देर ठहर के फिर पी लें, यानी एक वक्त की ये खुराक है। और अगर कोई आदमी ना लस्सी नहीं पी सकता, यानी लस्सी पीनी तो है ना दिन में 2 मरतबा 3 मरतबा, अगर कोई आदमी लस्सी नहीं पी सकता, जैसे रमज़ान मुबारक का महीना आ जाता है तो दिन को रोज़ा होता है, रात को लस्सी पीना दुश्वार होता है, या सर्दियों में ये लस्सी नहीं पी जा सकती, अंदर जाती नहीं है लस्सी ये, तो फिर ये कहवा आपको बताना चाह रहा हूँ, ये कहवा बनाकर इस्तेमाल करें। कहवे का जो नुस्खा है ना वो आपको बताता हूँ, उसको समाअत फरमा लें कि सुंढ, मुलट्ठी, सौंफ, ज़ीरा, यह आपने चारों चीज़ें एक एक चुटकी, यानी इतनी सारी चुटकी हो, ये एक एक चुटकी आपने लेनी है। और 5 पत्ते सब्ज़ पुदीने के और 10 पत्ते सब्ज़ धनिया के। अच्छा, बाज़ घरों के अंदर ना ये सब्ज़ धनिया पुदीना जो है ये हर वक्त सब्ज़ हालत में मुहैया नहीं होता, तो पुदीना चाहे वो बासी भी हो चुका हो तब भी आपने 5 पत्ते लेने हैं। अगर खुश्क हो चुका है तब भी ले लेना है, धनिया हो या पुदीना, खुश्क हो बासी हो आप ये ले सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें लेके ना आपने ये 2 कप पानी के अंदर डालकर इसे आपने आग पर जोश देना है, और जोश इतना दें कि 1 कप रह जाए। तो हस्बे ज़ायक़ा आपने चीनी डाल लेनी है, जैसे चम्मच, आधा चम्मच, जो जितना पीना चाहे, और बिल्कुल थोड़ी सी मामूली सा नमक जो है ना, ऐसे हल्की सी चुटकी, ये भी आपने डाल लेनी है। और गरम गरम आपने इसे चाय की तरह पीना है। ये दिन में 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा आप इसे बनाकर पी सकते हैं। ये चाय छोड़ दें, ये उसकी जगह आप ये इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा जो है ना आवाज़ को खोल देता है। और जिन हजरात को अक्सर ना खांसी का ठसका लगा रहता है, यानी वो निकलता कुछ नहीं अंदर से, बस बस यही करते रहते हैं, हर वक्त उनको ये ठसका लगा रहता है, तो उनके लिए ये लाजवाब चीज़ है। खांसी में ये खुश्क जो खांसी होती है ना, पहली मरतबा इसे पीने से सुकून हो जाता है, काफ़ी देर तक ये खांसी आती नहीं है। ये मेरा यानी काफ़ी अरसे से मामूल है, मरीजों को मैं ये बता रहा हूँ ये। अच्छा, ये गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, हर मौसम के अंदर ये पिया जा सकता है। और ये जो हर उम्र का आदमी है ना, ये चाहे छोटा बच्चा है, ये बड़ा है, ये बूढ़ा है, मर्द है, औरत है, ये सारे पी सकते हैं। ये हर मौसम में हर उम्र का आदमी इसे पी सकता है। और दूसरी बात ये, बल्कि तीसरी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आदमी गरम नहीं पी सकता तो चलो नीम गरम पी ले, नीम गरम नहीं पी सकता तो ठंडा करके भी पिया जा सकता है। लेकिन ये जो गरम पियेंगे ना, चाय की तरह पियेंगे, उससे ये ज़रा फौरी फ़ायदा देने वाला होता है। बस अपनी मारूज़ात को यहीं ख़त्म करता हूँ। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम अहले इस्लाम के रोज़े, तरावी, तिलावतें, नवाफिल और दीगर जो इबादत हैं, अल्लाह ताला उनको कबूल मंजूर फरमाए और हम सबको सेहत कामिला, आजिला, मुस्तकिला, मुस्तमिरा अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।